Hello students, let's see this question. Given below are two statements, statement 1 and statement 2. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. Right? अब देखो statement 1 क्या कहता है? When potassium ferrocyanide is 50% ionized in aqua solution, the value of its Venthoff factor is 3. Right? और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ वेंटोफ फैक्टर इन द केस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 1 आयोटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 अल्फा. अब देखो इसको करके देखते हैं एक बार. K4FeCN6, ठीक है. ये क्या करेगा? डिसोसिएट करेगा. तो 4 मोल्स तो किसके होंगे? K प्लस के होंगे और 1 मोल किसका होगा? हमारे फेरोसाइनाइड एनायन का होगा. ठीक है, चार्ज भी बैलेंस हो गए और एटम्स भी बैलेंस हो गए. क्लियर? सो इनिशियली इसका जब टाइम 0 था, ठीक है, तो इनिशियली इसके 1 मोल था, इसके 0 मोल थे, इसके 0 मोल थे. जब आपने इसे वाटर में डाल दिया, इसका सोल्यूशन बना रहे हो एक सर्टेन टाइम पे, इसके अंदर डिसोसिएशन होगा. मान लो कि अल्फा डिग्री से डिसोसिएशन होता है. ठीक है, सो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स बचेंगे वो कितने बचेंगे? 1 माइनस अल्फा. इसके कितने मोल्स हो जाएंगे? 4 अल्फा. और इसके कितने मोल्स होंगे? हमारे अल्फा. क्लियर? सो टोटल मोल्स कितने हो जाते हैं? टोटल मोल्स कितने हो जाते हैं? 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, यही हो जाते हैं. ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो तो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 अल्फा. क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं वेंटोफ फैक्टर देखूं तो वेंटोफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन divided by number of moles before dissociation. ठीक है, ये होता है. अब देखो आफ्टर डिसोसिएशन के बाद जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं? 1 प्लस 4 अल्फा है. 1 प्लस 4 अल्फा है. और बिफोर डिसोसिएशन, जब डिसोसिएशन नहीं हुआ था, तो कितने मोल्स हैं? 1 मोल है. सो बेसिकली आयोटा क्या हो गया? 1 प्लस 4 अल्फा हो गया. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है फॉर्मूला, वहां लिखा है 1 प्लस 5 अल्फा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है. ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो, कह रहे हैं कि जब ये 50% आयनाइज्ड हो. 50% आयनाइज का मतलब क्या है? कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका कितना हो? 50% का मतलब क्या होता है? 1/2 हो. ठीक है, यानी कि 0.5 हो. ठीक है, यानी कि 100 मॉलिक्यूल्स में से 100 मोल्स में से सिर्फ 50 मोल से डिसोसिएट कर रहे हैं. क्लियर? तो उस केस में इसकी आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो कैलकुलेट कर लेते हैं. फॉर्मूला हमारे पास है 1 प्लस 4 इंटू 1/2. So it is coming out to be 3 only. So iota की वैल्यू क्या आ रही है? 3. So ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है. So फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, बाकी सारे इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.